संकट कवन मोहि नहीं आही, जो ना सकतात तुम पग रहाई। राक्षस दल मोहि घेरत आवा, जानी हूँ ब्रह्म रूप तब भावा। इस चौपाई में माता सीता अपने मनोबल को बनाए रखते हुए कहती हैं कि संकट चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब हृदय में सत्य और ब्रह्म का आश्रय हो, तब कोई भी राक्षसी ताकत मनुष्य को विचलित नहीं कर सकती। यह चौपाई हमें कठिनाइयों में सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो प्रणाम मित्रों, आज की इस कथा में हम आपको लेकर चलेंगे उस महत्वपूर्ण पल की ओर जब माता सीता राक्षसियों के घेरे में थीं, लेकिन उनका धैर्य और साहस अडिग था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कैसे एक सशक्त नारी हर कठिनाई का सामना कर सकती है। माता सीता जो स्वयं शक्ति और सतीत्व की प्रतीक हैं, वो हमें सिखाती हैं कि जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटना चाहिए। तो आइए मित्रों, सुनते हैं श्री रामचरितमानस के इस प्रेरणादायक प्रसंग को। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं जानकी राक्षसियों के घेरे में। राक्षस राज रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाली राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने धमकाने लगी। वे सीता की भर्त्सना करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख अभागिन, हे नीच नारी, तीनों लोकों और 14 भुवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले परम तेजस्वी राक्षस राज की सया प्रत्येक को नहीं मिलती। यह तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं लंकापति तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। तनिक विचार करके देखो, कहाँ अगाध ऐश्वर्य, स्वर्णपुरी और अतुल संपत्ति का एक छत्र स्वामी, और कहाँ वह राज्य से निकाला हुआ कंगालों की भांति बन बन में भटकने वाला हतभाग्य साधारण सा मनुष्य। सोच समझ कर निर्णय करो और महाप्रतापी लंकाधिपति रावण को पति के रूप में स्वीकार करो। उसकी अर्धांगिनी बनने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा राम के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाओगी या राक्षस राज रावण के हाथों से मारी जाओगी। तुम्हारा यह कोमल शरीर इस प्रकार नष्ट होने के लिए नहीं है। महाराज रावण के साथ विलास भवन में जाकर रमण करो। महाराज तुम्हें इतना विलासमय सुख देंगे जिसकी तुमने उस कंगाल बनवासी के साथ रहते हुए भी कल्पना नहीं की होगी। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखकर कहा, तुम सबका यह लोक विरुद्ध एवं पाप पूर्ण प्रस्ताव मेरे हृदय में क्षण मात्र को भी नहीं ठहर पाता। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं सदा उन्हीं के अनुरुक्त हूँ और आगे भी रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य में, महाभागा सची इंद्र में, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्र में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केसनी सगर में और दमयंती नल में अनुराग रखती हैं, वैसे ही मैं भी अपने पति इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम में अनुरुक्त हूँ। सीता के वचन सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित होकर कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। राक्षसियों के बारंबार धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिस पर हनुमान जी छिपे बैठे थे। शोक सागर में डूबी हुई विशाल लोचना पैदेही
वहां चुपचाप बैठ गई। वे अत्यंत दीन व दुर्बल हो गई थी और उनके वस्त्र मलिन हो चुके थे। विकराल राक्षसियां फिर उन्हें घेर कर तरह तरह से धमकाने लगी। विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार से धमकाए जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर रोने लगी। विलाप करते हुए वे कहने लगी, हे भगवान, अब यह विपत्ति नहीं सही जाती। हे प्रभु, मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ या मुझे इस पृथ्वी से उठा लो। बड़े लोगों ने सच ही कहा है कि समय से पहले मृत्यु भी नहीं आती। आज मेरी कैसी दयनीय दशा हो गई है। कहाँ अयोध्या का वह राजप्रसाद जहाँ मैं अपने परिजनों और पति के साथ अलौकिक सुख भोगती थी, और कहाँ यह दुर्दिन जब मैं पति से विमुक्त छल द्वारा हरी गई, इन राक्षसों के फंदों में फंसकर निहिर हिरणी की भांति दुखी हो रही हूँ। आज अपने प्राणेश्वर के बिना मैं जल से निकाली गई मछली की भांति तड़प रही हूँ। इतनी भयंकर वेदना सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे। आश्चर्य यह है कि मर्मांतक पीड़ा सहकर भी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। मुझ जैसी अभागिनी कौन होगी जो अपने प्राण प्रिय प्रियतम से बिछुड़कर भी अपने प्राणों को सजाए बैठी है। अभी न जाने कौन कौन से दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं। न जाने वह दुष्ट रावण मेरी कैसी दुर्गति करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस महापातकी को अपने बाएं पैर से भी स्पर्श नहीं करूंगी। उसके इंगित पर आत्मसमर्पण करना तो दूर की बात है। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि एक परम प्रतापी वीर की भार्या होकर भी दुष्ट रावण के हाथों सताई जा रही हूँ, और वे मेरी रक्षा करने के लिए भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा तो भाग्य ही उल्टा चल रहा है। यदि परोपकारी जटायु राज इस नीच के हाथों न मारे जाते तो वे अवश्य राघव को मेरा पता बता देते और वे आकर रावण का विनाश करके मुझे इस भयानक यातना से मुक्ति दिलाते। परंतु मेरा मन कह रहा है कि दुष्चरित्र रावण के पापों का घड़ा भरने वाला है। अब उसका अंत अधिक दूर नहीं है। वह अवश्य ही मेरे पति के हाथों मारा जाएगा। उनके तीक्ष्ण बाण लंका को लंपट राक्षसों के आधिपत्य से मुक्त करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। किंतु उनकी प्रतीक्षा करते करते मुझे इतने दिन हो गए हैं और वे अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और इसीलिए अब वे मेरी खोज खबर नहीं ले रहे हों। यह भी तो हो सकता है कि दुष्ट मायावी रावण ने जिस प्रकार छल से मेरा हरण किया है, उसी प्रकार उसने छल से उन दोनों भाइयों का वध कर दिया हो। उस दुष्ट के लिए कोई भी नीच कार्य अकरणीय नहीं है। दोनों दशाओं में मेरे जीवित रहने का प्रयोजन नहीं है। यदि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है या इस दुष्ट ने उन दोनों का वध कर दिया है, तो भी मेरा और उनका मिलन अब असंभव हो गया है। जब मैं अपने प्राणेश्वर से नहीं मिल सकती तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं अभी इसी समय अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगी। सीता के इन निराश भरे वचनों को सुनकर पवन पुत्र हनुमान अपने मन में विचार करने लगे कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह ही जनक नंदिनी सीता हैं जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही हैं। यही वह समय है। अब इन्हें धैर्य की अधिक आवश्यकता है। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। धैर्य और विश्वास वह ताकत है जो हमें राक्षसी प्रवृत्तियों से लड़ने और हर संकट का सामना करने की शक्ति देती है। संकट कवन मोहि नहीं यही, जो ना सकतात तुम पग रही। राक्षस दल मोहि घेरत आवा, जानहि हो ब्रह्म रूप तब भावा। इस चौपाई में माता सीता अपने मनोबल को
बनाए रखते हुए कहती हैं कि संकट चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब हृदय में सत्य और ब्रह्म का आश्रय हो तब कोई भी राक्षसी ताकत मनुष्य को विचलित नहीं कर सकती। यह चौपाई हमें कठिनाइयों में भी सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। धैर्य वह सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें विपत्तियों में टूटने से बचाती है। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि जब चारों ओर अंधकार हो तब भी विश्वास और साहस का दीपक जलाए रखना चाहिए। एक नारी की असली शक्ति उसकी शारीरिक क्षमता में नहीं बल्कि उसके धैर्य, प्रेम और आत्मबल में होती है। तात दूत भनित सुनी गई कह विनीत कर जोरी सिय से। यह चौपाई उस समय का वर्णन करती है जब राक्षसों ने माया सीता को भयभीत करने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता अपने आदर्श और धैर्य पर अडिग रही। यह हमें सिखाता है कि संकट के समय हमें किस प्रकार अपने संयम और साहस को बनाए रखना चाहिए। रहसी रही मुनि सब ही सुनावा, माया सीता सब प्रेम दिखावा। यह चौपाई उस समय को दर्शाती है जब असली माता सीता के स्थान पर माया सीता थी और वे राक्षसों के सामने शांतिपूर्वक खड़ी थी। यह उनके अडिग धैर्य और शक्ति का प्रतीक है जो किसी भी विपत्ति के आगे झुकने से इनकार करता है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रसंग से हमने सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारा मनोबल और धैर्य अडिग है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। माया सीता की यह कथा हमें शक्ति और धैर्य का अद्भुत संदेश देती है। अंत में यही कहूँगी, धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।